हेलो एवरीवन, मैं संजना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डेली संजू ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है अष्टमी और यहाँ पास मेरी चाय बन के हो गई है तैयार। मैं पीने जा रही हूँ और मम्मी को दे दी है पीने के लिए। और यहाँ पास थोड़ा सा ये मूँगफली को भुना हुआ ली हूँ, इसी को खाने के साथ चाय के साथ इसी को ले रही हूँ। मैं यहाँ नाश्ता करने के बाद फिर ये सब्जी को तोड़ रही थी और टीवी देखते हुए तोड़ रही थी। और इसमें भाई बोल रहा था, मेरे को हंसी भी आ रहा था। और यहाँ पर मम्मी भाजी को साफ़ कर रही थी। काफ़ी सारा भाजी जो कि था बारिश से निकला हुआ था और उसमें मिट्टी वगैरह भी लगा हुआ था, उसी को सब साफ़ करके क्लीन कर रही थी। और यहाँ पर आंटी भी आ गई थी तो उन्हीं से थोड़ा सा बात करने लग गई थी। और मैं यहाँ पर टीवी देखते हुए इसको अभी तक तोड़ ही रही हूँ। काफ़ी टाइम लग गया था तोड़ने में, बरबट्टी था उसको तोड़ने में, उसमें का नश वगैरह निकालने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और यहाँ पास मेरा सीरियल चल रहा था, उसी को देखते देखते मैं तोड़ रही थी। और सीरियल ख़त्म हुआ और सब्ज़ी भी तोड़ गई थी जल्दी से नहीं, टाइम लग गया था तोड़ने में। और फिर यहाँ पास मैंने जो आलू बॉईल करके रखे हुए थे पहले से, तो उनको तोड़ के थोड़ा टुकड़ों में फोड़ के फिर उसको तेल डाल के फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद फिर उसको एक प्लेट में निकाल लिया था। और उसको निकालने के बाद फिर जो बरबट्टी तोड़ के रखी थी उसमें ना थोड़ी सी 5-6 ठो भिंडी थी, उसको भी मैंने उसी में कट कर लिया था। उसको अलग से कहाँ से बनाती मैं, भिंडी को सूख जाता रखा रहता तो मैं उसी में मिक्स करके कट कर लिया था और उसी को साथ में मिला के भून दिया था। तेल डाल के फ्राई कर दिया। डाली थी, तेल गरम होने के बाद फिर जो बरबटी था उसको मैं सारा को कढ़ाई में डाल दिया भूनने के लिए। और यहाँ पास इंडक्शन को मैं रेक पर से नीचे उतार के रख लिया था। कितना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था खड़े होके उसको भूनने में, तो मैं नीचे उतार के रख ली थी। बैठ के आराम से बनाऊँगी और खड़े होने में भी पैर दर्द दे रहा था, काफ़ी ज़्यादा उपवास चल रहा है तो खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, तो मैं नीचे उतार के रख ली थी। उसी में तो भून ले रही थी बैठ के, सारा सामान नीचे रख लिया था, नीचे में ही बैठ के बना ली थी। यहाँ पास मेरी ये जो बरबटी थी वो भी भून के तैयार हो गई है। इसको भी भूनने के बाद मैं थाली में निकाल के रख ली थी। कढ़ाई में तेल डालने के बाद उसमें मैं जीरा डाल दी थी और सब्जी थी लहसुन और प्याज के बिना बनाना था, तो फिर टमाटर को कट करके उसको मैंने पीस लिया था। उसी में हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक को डाल दिया था, उतना ही। और लहसुन प्याज नहीं डाल रही थी, बस जीरा और तेज़ पत्ता का फ़ौरन दे रही थी। और उसी में मैं बना रही थी सब्जी को। तेज और पत्ता और जीरा हो गया था तो फिर इसमें मैं जो टमाटर को और मिर्ची और अदरक को मिक्स में पीसा था उसी को इसमें डाल दिया। और उसको अच्छे से पकाने के बाद फिर जो मसाला मैंने हल्दी, गरम मसाला और धनिया पाउडर, मिर्ची और कसूरी मेथी वगैरह लिया था, उसको पानी में भिगा के मैं पहले से रख ली थी फूलने के लिए। और फिर टमाटर पकने के बाद फिर उसको ऐड कर दी और सारा चीज़ को मैं भिगा के रख लेती हूँ। मसाला को एक कटोरी में निकाल के, उससे क्या फ्लेवर अच्छे से आता है और मसाला भी जो रहता है पकाने टाइम अच्छे से एकदम पक जाता है। तो मैं इसी में डाल के अच्छे से फिर से पका ली थी टमाटर और मसाला को। मसाला पकने के बाद फिर ये जो भून के मैं रखी हुई थी आलू और बरबट्टी को, उसको इसी में मिक्स कर ली थी। इंडक्शन पे बना रही थी तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है फ्लेम को हाई होने में, क्योंकि इंडक्शन जो है गैस के मुताबिक थोड़ा सा लो चलता है, धीरे गर्म होता है इस पर। तो यहाँ पर इसमें जो भून के रखी थी सब्जियों को उनको भी इसमें मिक्स कर ली थी। और ये जो मसाला और सब्ज़ी तो पहले से अच्छे से पक गया था, लेकिन फिर भी इसे सब्जी में अच्छे से फ्लेवर आ जाए सभी मसालों का, तो उसको मैं थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए मैंने अच्छे से भून लिया। और उसमें भूनने के बाद अच्छे से फिर जो पानी डालना था, जितना मुझे चाहिए इसका रसा उतना मैंने रख लिया था। मेरे यहाँ सभी लोग को रस्से वाली सब्ज़ी पसंद है, पानी वाली, तो मैं पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ। और यहाँ पर मैं पानी डाल दी थी सब्ज़ी में, थोड़ा सा ही पानी डाली थी शुरू में और उसको चला रही थी। फिर जो कमी था पानी का उसको भी मैं बाद में डाल दी जितना कम लग रहा था। और इसको डालने के बाद चला दी और चलाने के बाद फिर इसको ढक दी थी। और लाइट भी कट गया था तो फिर मेरे को वापस इन गैस पे चढ़ाना पड़ा सब्ज़ी को। उस पर मैं थोड़ी देर पकाई और उसमें जो नमक मैं पहले ऐड नहीं करी थी, सब्ज़ी को पूरा पकाने के बाद फिर नमक को ऐड करती हूँ, ताकि नमक को जो ज़्यादा या कम ना हो। नहीं तो मैं पहले जब डाल देती हूँ सब्ज़ी में नमक तो हमेशा ज़्यादा ही हो जाता है।
और यहाँ पास मैं नमक डालने के बाद सब्जी को चला दी थी और यहाँ पास ढकने जा रहे थे और जो नमक का डिब्बा था उसको ऊपर में रख दिया और फिर गैस का भी बंद कर दिया था। और मैं धूप में धनिया को सुखा के रखी थी सुखाने के लिए और धनिया पाउडर भी ख़त्म हो गया था, तो इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। उसके बाद फिर मिक्सी जार में पीस लूँगी। घर ही में मैं मसाला को पीस लेती हूँ, मिक्सी है तो फिर बाहर देने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता है कि बाहर दे के आओ चक्की में पिसवाओ फिर उसको। एवरीवन गुड इवनिंग। तो मैं अभी जा रही हूँ सामान लेने के लिए, कल कन्या भोजन है उसी के लिए तैयारी करना है। तो मैं जा रही हूँ अभी पापा के साथ। पापा भी तैयार हो गए हैं और मैं भी हो चुकी हूँ, तो चलिए चलते हैं पहले वहाँ। और फिर मैं यहाँ बस इवनिंग के टाइम पे मार्केट चली गई थी पापा के साथ में, क्योंकि मैं कल कन्या भोजन है तो उसी के लिए मुझे सारा सामान लेना था। और मौसम कितना अच्छा दिख रहा था, बस देखने में ही अच्छा दिख रहा था, नहीं तो गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। और अभी जैसे मई और जून में पड़ती है वैसी वाली गर्मी हो रही है। और यहाँ पास मेरे को जो जो सामान लेना था वो सारी चीज़ की मम्मी लिस्ट बना के दे दी थी, लिखवा दी सामान को। मैं सारा चीज़ निकलवा रही थी। और यहाँ पास देखिए कितने प्यारे प्यारे माता जी और राधा कृष्ण जी और गणपति जी, सभी भगवान कितने प्यारे प्यारे हैं। और इधर साइड में बच्चों के खिलौने वगैरह थे। और यहाँ पास मैं बिंदी को निकाल रही थी जो कि देना है कन्या भोजन में। उसमें एक ही पत्ता निकला था और फिर बाकी अंदर में थी तो उनको निकाल के रखी दीदी, और लेकिन एक पत्ता कम ही मिला था मुझे। और यहाँ पर सारा सामान लेके आ रही थी, सारा निकलवा रही थी सामान को। और दुकान में आज वैसे कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मेरे वापस आने के बाद फिर हो गई थी भीड़, मतलब मेरा सामान सारा ले ली और उसके बाद फिर कुछ लोग और आ गए थे। उतना टाइम में भीड़ हो रही थी, धीरे धीरे मैं जल्दी आ गई थी दुकान में सामान लेने के लिए। और यहाँ पर पापा वीडियो बना रहे थे और मैं यहाँ पर नेल कलर सिलेक्ट कर रही थी, क्योंकि मम्मी बोली थी कि नेल कलर भी ले लेना और मेरे लिए भी अलग से ले लेना। और यहाँ पर सारा सामान निकाल के रख दी थी दीदी। और फिर इसके बाद मैंने इसका बिलिंग करवाया, भैया बिलिंग कर रहे थे। और वहाँ से आने के बाद फिर मैंने यहाँ पर फल वगैरह लिया। फल लेने के बाद फिर सीधा मैं घर आ गई थी। और या बस आम वगैरह भी आने लग गए थे, मैं उनको देख रही थी। और लेकिन अभी के जो आम है उनका ख़ास टेस्ट नहीं रहता है उनमें। और यहाँ बस केला वगैरह भी लेने के बाद फिर मैं आ गई थी घर। जो भी सामान लेके आई थी उसको मम्मी को दिखाई और फिर से उनको अच्छे से तह लगा के पन्नी में भर के मैंने वैसे ही रख दिया। कल सुबह सब सेट होकर निकाल दूँगी, सेट में एक एक सेट में सब चीज़ को मिक्स करके रख के दे दिया जाएगा कन्या भोजन में। और यहाँ पास मम्मी भी आ जा रही थी, बोले कि मेरे को वीडियो में मत लेना, क्योंकि उनका मन नहीं था आने के लिए। और इसीलिए तो यहाँ पास मैं सारा चीज़ को सामान को पैक करके अच्छे से रख दे रही थी जल्दी जल्दी से। सामान बहुत ही कम था लेकिन पन्नी इतना बड़ा दे दी थी दीदी, तो वही देख के मेरे को हंसी आ रहा था। और पन्नी भी एकदम अच्छा था। मैं पापा को दिखा रही, देखो पापा इतना छोटा सा सामान के लिए इतना कम था और पन्नी इतना बड़ा दे दी थी दीदी, ऐसे मानो कि कितना ढेर सारा सामान लेके आ गई होंगी मैं। और उसी को दिखा रही थी फिर। और यहाँ पास भाई भी आ गया था और इन लोग जा रहे थे मंदिर में आरती के लिए। और थाली वगैरह डेकोरेट करके भाई, छोटा वाला भाई और सोनम जा रहे थे। मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरे घर में भी काम था और मम्मी का भी आज उपवास है तो वो भी नहीं जा रही थी। मम्मी सुबह ही मंदिर में हो के आ गई थी, जो भी वगैरह देना था भंडारे वगैरह के लिए सारा चीज़ दे के आ गई थी। और यहाँ पास मैं भाई को कुछ बोल रही थी देने के लिए, उठाने के लिए। और यहाँ पास पापा पैसे ला के दे रहे थे जो कि चेंज करवाए थे। चेंज तो बाहर में मिला नहीं थी लेकिन घर ही में इधर उधर ढूंढ ढाँट के निकाले थे पैसे को, जो कि कल कन्या भोजन में देने के लिए। और यहाँ पास भाई छीन लिया था। मैं उसको गुस्सा कर रही थी, चुपचाप दे दे मेरे को पैसा। और उधर सोनम पीछे से देख रही थी, दीदी देख कैसे मांग रही। और यहाँ पास मैं प्रसाद को मांग रही थी क्योंकि मैं चली गई थी, प्रसाद ले नहीं पाई थी। और यहाँ पास कट करके रख दिया था, प्रसाद मेरा रखा था। और यहाँ पास भाई पैसे जो मैं रखती थी उसको उठा के लेके भाग गया। मैं बोली चुपचाप ला के रख देना, गुस्सा आ रही थी मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा। यहाँ पास प्रसाद वगैरह खा के सारा सामान रख के फिर शाम का जो ऐसा डिनर था वो लंच मैंने किया। और यहाँ पास फलाहार किया मैंने और मम्मी भी साथ में कर रही थी, पीछे में थी और मैं इधर बैठ के खा ले रही थी। और इसको खाने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा काम था, सारा काम को आज ही निपटाना है, बस सुबह के लिए ज़्यादा काम ना रहे क्योंकि कल कन्या भोजन तो ऑलरेडी काम रहेगा ही ज़्यादा।
आपस में हम बातचीत करते करते खा रहे थे। हम लोग के खाने के बाद फिर पापा और भाई लोग को भी दे दिया था खाना खाने के लिए। और यहाँ पर जो भी बर्तन थे जूठे उनको मैं साफ़ कर ले रही थी और किचन को भी मैंने क्लीन करना था। और जो भी चना वगैरह भिगाना था वो भी मम्मी भिगा के रख दी थी पहले ही। और यहाँ पास में बर्तन साफ़ करके मेरे को पोछा लगाना था किचन में सारा पोछा करके, ताकि मम्मी सुबह जल्दी उठे और नहा धो के बस बनाने लग जाए। और फिर बाकी का जो घर में पोछा वगैरह है उसको मैं कर लूँगी बाद में। और यहाँ पास मैं जल्दी जल्दी से बर्तन धो रही थी क्योंकि काम भी काफ़ी ज़्यादा था। और मम्मी को पूरा घर को भी साफ़ करके वहाँ के भी जो बर्तन थे उनको भी धुलने थे, उनको मैं नहीं धुल रही थी, मम्मी धुल रही थी। धुलेंगी बोली थी तू इतना कर दे, मैं फिर उसके बाद धुल लूँगी वो बाकी बर्तन को। और यहाँ पास बर्तन धुलने के बाद फिर मैंने यहाँ पास सब साफ़ किया। पानी वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। फिर यहाँ पास मैं पोछा करने लग गई। और इसी के साथ मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा ब्लॉग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।